देश में कैसी है वैक्सीनेशन की रफ्तार? कब से शुरू हो सकता है बच्चों का वैक्सीनेशन? 7 दिन में डेल्टा प्लस पर मिलेगी कौन सी बहुत बड़ी खबर? आप देखिए टॉप 9 कोरोना से जंग। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 48,618 नए केस आए। वहीं 64,524 लोग एक दिन में रिकवर हो गए। इसके साथ ही देश में एक्टिव मरीजों की संख्या अब 6 लाख से नीचे आ गई है। देश में 24 घंटे में 1182 लोगों की महामारी ने जान ले ली। दिल्ली और यूपी में कोरोना के मामले नियंत्रण में है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 115 नए केस आए, जबकि 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं यूपी में एक दिन में 206 नए केस आए और 15 लोग महामारी के शिकार हो गए। दिल्ली में अब सिर्फ 1680 और यूपी में 3423 एक्टिव केस रह गए हैं। देश में वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज हो गई है। शुक्रवार को एक दिन में देश भर में वैक्सीन की 57.53 लाख डोज दी गई। अब तक 30 करोड़ 80 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसके साथ ही देश की 19% आबादी को कम से कम एक डोज और 4.1% लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज दी जा चुकी है। बच्चों के वैक्सीनेशन पर फैसला सितंबर महीने तक हो जाएगा। ICMR के DG बलराम भार्गव ने कहा कि फिलहाल ट्रायल जारी है और ट्रायल के नतीजों का इंतजार है। इस वक्त देश के अलग अलग अस्पतालों में अलग अलग उम्र के बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल जारी है। अगले 7 से 10 दिनों में पता लग जाएगा कि वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट पर वैक्सीन कितनी कारगर है। इस बात की जानकारी देते हुए ICMR ने कहा कि डेल्टा वेरिएंट में म्यूटेशन उसे बेहतर माहौल मिलने से होता है। अब तक की रिसर्च से पता चला है कि डेल्टा वेरिएंट पर अलग अलग वैक्सीन का अलग अलग असर हो रहा है। फर्जी वैक्सीनेशन रैकेट चलाने वाले पश्चिम बंगाल के फ्रॉड IAS देवांजन देव को गिरफ्तार कर लिया गया है। कोलकाता पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला कि देवांजन बड़े फर्जीवाड़े का हिस्सा है। इस फर्जी IAS ने TMC सांसद मिमी चक्रवर्ती को झांसा दिया था कि वह ट्रांसजेंडर्स और विकलांगों के टीकाकरण के लिए मुहिम चला रहा है। उसकी मुहिम को सपोर्ट करने के लिए मिमी कार्यक्रम में न सिर्फ पहुंची बल्कि खुद वैक्सीन भी लगवाई। इंदौर की सिमी दत्त महज 12 साल की उम्र में कोरोना से जीतकर मिसाल बन गई है। सिमी के जन्म से ही उनका एक लंग्स, किडनी और एक हाथ विकसित नहीं हो पाया। इसके बावजूद सिमी ने घर पर ही रहकर कोरोना से जंग जीत ली। 7वीं में पढ़ाई कर रही सिमी को शारीरिक रूप से भले ही कितनी भी परेशानियां हो, वह मानसिक रूप से दूसरे बच्चों के मुकाबले ज्यादा एक्टिव और उतनी ही स्वस्थ है। केंद्र सरकार ने कोविड काल में टैक्स पेयर्स को राहत देने का फैसला किया है। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि इसके तहत ऐसे लोगों को टैक्स में राहत दी जाएगी जिन्हें कोरोना के इलाज में पैसे खर्च करने पड़े हैं या जिन्होंने अपनों को इस महामारी के चलते खोया है। पाकिस्तान के शीर्ष कोरोना संक्रमण निरोधी अधिकारी ने चेतावनी दी है कि सख्ती से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं किए जाने पर जुलाई में देश में महामारी की चौथी लहर आ सकती है। देश में गंभीर होते हालात के बीच कोरोना महामारी पर बनी कमेटी के प्रमुख और विकास मंत्री असद उमर ने बैठक में अफसरों को ढिलाई न बरतने का आदेश दिया। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।